गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है वो कल हमने जो देख ली थी उसको आप देख सकते हो। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने अच्छे से गुणनखंड सीख लिए थे बीजीय पद्धति के। जो बीजीय होते हैं, बीज होते हैं एक्स वाई जेड, जो कि चार संख्या होती है उनको बीज बोलते हैं, लेकिन दोनों का संयोजन होता है तब उसे हम बीजीय पद्धति कह सकते हैं। अब आज की जो वीडियो है उसके अंदर आपको कक्षा एक्सरसाइज 2.2 के जो एग्जाम्पल है और प्रश्नावली है उसके सवालों को आप देखते हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करो जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इसका फायदा मिल सके और अपनी क्लास के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको भी इसके बारे में बता दें। भाई जिन स्कूलों में गणित का टीचर नहीं है उनको फायदा मिल सकता है और ये बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए, कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला है उसको देखते हैं किस तरह से। कल हमने गुणनखंड कर लिए थे, तो अब देखो आगे। ये था आपका द्विघात समीकरण जो हमने कल पढ़ा था। मैन द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका मैन समीकरण होता था जो आपके एक्सरसाइज नंबर 4 में भी आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो पहला ए है इसका मान क्या नहीं हो सकता, 0। ठीक है, इसके आपको क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे जो हमने कल किए थे। अब गुणनखंड करने के बाद में इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच। वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक संबंध होता है जिसको हम कहेंगे शून्यको ठीक है, एक तो होता है शून्यक और एक होते हैं गुणांक। शून्यको व गुणांकों के बीच संबंध, ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अब यहां पर देखो शून्यक क्या होते हैं, शून्यक होते हैं जो आपने यहां पर जो मान ज्ञात किए थे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, ये हमने सवाल किया था कल। इसके अंदर हमने 7 के 2 टुकड़े किए थे, 5 और 2। ठीक है, तो 5 और 2 है, ये कहलाते हैं इसके क्या, शून्यक। ठीक है, और इसके गुणांक, गुणांक का मतलब है जो x में गुणा है, जैसे x के साथ में गुणा क्या है 7, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना मानेंगे 1। ठीक है, अब जैसे दे दिया ये 5x, तो x का गुणा कितना हो रहा है 5, और यदि ऐसे होता 2x की घात 3, तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणा कितना है 2, तो 2 है, ये तो कहलाते हैं गुणांक, ये तो कहलाते हैं गुणांक जो इसके गुणा में लगा हुआ है। और शून्यक होते हैं जो इनके आंसर आते हैं, जो लास्ट में आपके पास में जो आंसर आए थे x प्लस के 5 और x प्लस के 2, तो इनको आप हल करते हैं, उसके बाद में जो उत्तर आते हैं उनको बोलेंगे हम शून्यक। तो इससे जो सवाल है उसके अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरह से इनके शून्यक ज्ञात करते हैं। तो एक ये संबंध होता है जिसको आपको एक बार याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, और वो संबंध ये है, यहां पर पहला निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों को बोलते हैं जीरोस, जीरोस। ठीक है, शून्यकों का योग, इसका जो सूत्र है वो आपको याद रखना है। वो सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखो क्या है इसमें b, बटे नीचे लिखना है एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे लिखना है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है, बराबर लगा करके माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक है b और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के b बटे a। अब यहां पर अगला जो है वो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है, ऊपर आता है अचर पद और नीचे जो सूत्र होता है वो है ये का ये एक्स स्क्वायर का गुणांक।
ठीक है, ये आपका मेन सूत्र होता है कि शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। क्लियर। अब इसमें देखो अचर पद, देखो क्या है, अचर पद है जो बच रहा है एक्स्ट्रा, जिसमें एक्स नहीं हो, वो अचर पद है यहाँ पर सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है ए। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखें, एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो आपको यहां तक भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताऊंगा किस तरह से आपको पूछेंगे यहाँ पर 1 नंबर में और 2 नंबर में किस तरह से आते हैं। सूत्र याद रखेंगे आप, शून्यकों का योग होता है बराबर माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि सी बटे ए। ये आप याद रखो या नहीं रखो, इनका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है, ये आपको चौथी एक्सरसाइजों पर याद करने ही होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद आगे का जो आपका सवाल है उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा ये कि किस तरह से इनको आप करेंगे। ठीक है, पहले तो इनके गुणांकों की आप तुलना करना सीखें, कैसे गुणांकों की तुलना करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको। अब देखो आगे, ठीक है, और कमेंट्स करके आप बता दिया करो कि आगे समझ आ रहा है। जैसे आपका सवाल आ गया यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस के 4 बराबर 0। अब आपको इससे तुलना कैसे करेंगे, तुलना का मतलब है देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, देखो तो a का मान कितना आ गया 2, यहाँ पर देखो x है ऊपर भी x है, तो फिर b का मान कितना आ गया 3, यहाँ पर देखो c, यहाँ पर कितना है c की जगह 4। इस तरह से हम इनकी तुलना करेंगे a b और c निकाल कर। ठीक है, इसी तरह और देखो x² माइनस के 3x प्लस के 2, ये आ गया। इसकी तुलना देखो भाई, आप इसको नीचे लिख सकते हो ax² प्लस के bx प्लस के c। इससे तुलना करो इसकी, x² है तो यहाँ पर क्या मान लो a का मान कितना आ गया a, b का मान देखो x से तो x हो गया तो b का मान आया माइनस के 3 और c का मान आया कितना 2। इस तरह से आप इनकी जांच करते हैं और ये प्रश्न आपके आ सकता है 1 नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखो आगे, इस तरह भी आ सकता है x² माइनस के 3 बराबर 0। अब इससे आप इसकी तुलना करेंगे तो आप देखो x² का पद है इसके अंदर, तो यहाँ पर मान लो a, तो a का मान तो कितना आ गया a। b का मान देखो, b का मान का मतलब है b में क्या है साथ में x, तो x देखो यहाँ पर है क्या x नहीं है, तो फिर ये मान कितना आएगा 0। और c बराबर, c का मान देखो यहाँ पर कितना आ रहा है बचा हुआ जो माइनस के 3। इस तरह से आप इनके a b c इनके मानों की तुलना करना सीखेंगे। ये आपकी कक्षा वो एक्सरसाइज नंबर 4 में भी आएंगे वापस, इसलिए आप इनको ध्यान रखें। ठीक है, अब देखते हैं आज का जो पहला जो सवाल है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, इसका जो सवाल है बुक जरूर लेके बैठे, आपको मैंने पहले बता दिया, इसके बिना आपको संभव नहीं है समझना। पहला जो सवाल है x² प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य के ज्ञात करो। ठीक है, शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो। ठीक है, अब देखो इसके बाद सवाल, ये आपने सवाल लिख लिया, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर इसका आपको शून्य ज्ञात कैसे करेंगे। ये देखो पिछले जो एग्जाम है उसके अंदर सिर्फ आपको शून्य ज्ञात करने के लिए आते थे, जो पिछले साल 23 का पेपर देख लो, 22 का है, 21 का है, सब में आपको शून्य पूछते हैं। पहले ये उतारो, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं x² प्लस के 7x प्लस के 10, इसके बराबर मानेंगे आप बेटा 0। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इसके बराबर मानना पड़ेगा 0, और 0 मानेंगे तब कैसे हल करते हैं,
वही कल वाला, जिन्होंने इसके गुणनखंड नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो को देखे पूरी, और उसके बाद आपको ये क्लियर समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, 7 के हमने 2 टुकड़े किए थे, 5 और 2, 5x प्लस के 2x प्लस के 10 बराबर 0। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया था x, और x बचा, यहाँ पर कितना बचा 5, प्लस यहाँ पर 2 आएगा और x प्लस कितना 5 बराबर 0। ये दोनों समान आने चाहिए आपके, तो एक बार ये उतार लिया और एक बार इसके साथ में ये वाला उतार दो, x प्लस के 2 बराबर 0। ये ऐसे लगाने नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब इनके अलग अलग यहां से आगे देखेंगे आप, ये सवाल हमने पहले पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप देख लेना, ठीक है। देखो x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे, x प्लस के 2 बराबर भी 0 लिखेंगे। अब वही ये भी मैंने बताया था, प्लस वाली संख्या बराबर से इधर जाएगी तो माइनस की, ये भी बराबर से इधर जाएगी तो माइनस की, माइनस के 5 और माइनस के 2, यह हो गए आपके शून्यक, ठीक है। इस तरह से शून्यक याद करेंगे। अब इनके गुणांकों की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास सूत्र थे। पहला सूत्र था शून्यकों का योग, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो है माइनस के x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र पूछ भी सकता है सीधा, ठीक है। x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर देखो बराबर माइनस x का गुणांक ढूंढो, इसमें ढूंढना है x का गुणांक, तो x का गुणांक देखो आप कितना आ रहा है 7, 7 लिख दो, ठीक है। और बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक देखो यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और इसका उत्तर आ जाएगा माइनस के 7, नीचे का कोई मतलब नहीं है इसलिए उत्तर आएगा माइनस के 7। क्लियर यहां तक। अब देखो इसके बाद वापस भी यही लाइन लिखोगे आप, शून्यकों का योग, वापस आपको यही लाइन लिखनी है, लेकिन इसमें आपको शून्यक ये है 2, माइनस के 5 और माइनस के 2, इन दोनों को जोड़ना है, माइनस के 5 प्लस माइनस के 2। तो माइनस के 5 और माइनस के 2, ये सवाल भी मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियोज में, आप देख सकते हो कि इसको किस तरह से हल करते हैं। इसको लिखेंगे माइनस के 5 प्लस कोष्टक माइनस, वापस माइनस है तो माइनस के 2, और ये आ जाएंगे माइनस के 2 और माइनस के 2 5, कितने हो जाएंगे माइनस के 7, ठीक है। माइनस के 5 और माइनस के 2 हो गई माइनस के 7, ये अच्छे से समझा रखा है मैंने और वीडियोज में। अब इसके बाद वापस लिखेंगे आप शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र वही अचर पद, सूत्र याद रखने हैं आपको, ये अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद ढूंढो, तो इसके अंदर ढूंढना है आपको अचर पद। अचर पद है जो आपको गिनती होती है वो अचर पद होता है, जो सिर्फ गिनती लिखी होगी 10 ऊपर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, अभी देखा था एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, और 10 में 1 का भाग देंगे तो 10। क्लियर है यहां तक। कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यहां तक, ठीक है। जिससे अब फिर वापस भी ये लिखेंगे आप शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसका जो है अब इसमें ये शून्यक लेने आपको माइनस के 5 और माइनस के 2, इनका क्या करना है गुणा, माइनस के 5 गुणा माइनस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 2 इनको गुणा करना भी मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियोज में, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। अब आपको यहाँ पर सत्यता की जांच इस तरह से करनी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये देखना है, इनका योग आया था माइनस के 7, इसका भी कितना आया माइनस के 7, दोनों बराबर है, ये आया 10 और ये भी आया 10, दोनों बराबर है। तो इस तरह जब ये दोनों बराबर आ जाए तो ये कहलाता है इसकी सत्यता की जांच है, अर्थात लिखना है लास्ट में अतः यह सत्यापित होता है या करता है।
ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। तो आशा करता हूँ निश्चित रूप से आपको ये समझ आया होगा, और यदि कोई समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके बताएं। और इसके अंदर ये गुणनखंड करना आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं। आज का जो नया है वो सिर्फ ये है, शून्यकों का योग का ये सूत्र है, गुणनफल का सूत्र है। इसमें आप x का गुणांक ढूंढो 7, ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कितना आ रहा है, कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे आप 1। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे के सवालों के। एग्जाम्पल नंबर ये हो गया हमारा 2। अब एग्जाम्पल नंबर है 3, ठीक है। देखो सवाल चेंज हुआ है, बाकी और कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ये सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ये आपका बहुपद है। बहुपद तो जो भी सवाल दे रखे हैं सारे बहुपद है कि शून्य ज्ञात करने हैं आपको, और इसके शून्यक और शून्यकों के बीच का संबंध ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में देखो। यही सवाल हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3 बराबर कितना माना था 0। ये माइनस के इधर जाकर के क्या हो गया प्लस का, और फिर स्क्वायर हटता है तो इस पे क्या लगता है रूट, और रूट में भी कितने चिन्ह आते हैं 2, एक बार प्लस का चिन्ह आएगा और एक बार माइनस का चिन्ह आएगा। ये सवाल भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आपको सारे ये गुणनखंड है वो यहाँ तक के हल करवा रखे हैं। अब इसमें वही शून्यकों का योग सूत्र ये लिखना है आपको, फिर आपको वापस लिखना है बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक देखो इसमें कहीं है क्या, एक्स का गुणांक नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स का गुणांक नहीं है तो क्या मानेंगे 0, और नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो 1, ठीक है भाई। गुणांक ऐसा है कि 1 इसलिए मानते हैं जैसे आप कक्षा में आए, ठीक है, तो कम से कम आप वहां पर उपस्थित तो हो। ये थोड़ी है कि आप अकेले आए हो तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल उस दिन आप उपस्थित ही नहीं हुए क्लास में तो वो कहलाते हैं 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप आए हो, ठीक है, खुद तो हो, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आप 1, तो 1, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आती है 0। फिर वापस ये लिखा जाता है शून्यकों का, एक जैसे सवाल है ये, शून्यकों का योग। अब इनका योग करेंगे आप, एक प्लस का है और एक माइनस का है। रूट के 3 प्लस माइनस के रूट 3, ये प्लस का है ये माइनस का है तो इसको इस तरह से लिखेंगे आप बेटे, माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 3, और 3 रूट 3 में से रूट 3 गया तो क्या बचेगा 0। आ गया आपका दोनों का समान, ऊपर का 0 नीचे का भी 0। ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि प्लस से और माइनस वाला, इसका भी आपको शायद पार्ट है उनके अंदर, आप देखना वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, अचर पद देखो, अचर पद कितना आ रहा है माइनस के 3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो 1 में भाग देंगे तो ये आएगा माइनस के 3। वापस ये लाइन लिखेंगे आप, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, और गुणनफल कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करना है आपको, रूट 3 गुणा माइनस के रूट 3। अब देखो ये चीज मैंने आपको पहले बता रखा है एक्सरसाइज 1.3 में, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ओनली 3, और ये माइनस है ना, ये माइनस ऐसे के ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस के रूट 3 और यहाँ पर भी माइनस के रूट, सॉरी माइनस के 3 और यहाँ पर भी माइनस के 3, तो दोनों आ गए आपके। और ये आपका आता है क्या, जैसे गुणनफल हो गया माइनस के रूट 3, दोनों सत्यापित होते हैं तो फिर यहाँ पर लिखना है यह सत्यापित होता है, ये लाइन और लिखनी है आपको, ठीक है। जो आपका संबंध है रिलेशन है वो एकदम सत्यापित होता है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको कि कितना समझ आया है, जिससे कि हम आगे बढ़े।
और गुणनखंड वाले आप वापस देख सकते हो उन वीडियोज में। और ये शुल्क आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप आराम से अपने नोट्स तैयार करें, कॉपी में लिखें इनको, ठीक है, जिससे कि आपको ये समझ आए और फिर वापस इनका रिवीजन करते रहें। ये नहीं है कि एक बार जैसे वो रहेगा। और अगले टाइम से आपको ध्यान रखें कि संडे की आपकी हमेशा ऑफ रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि संडे को आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि पूरी एक्सरसाइज करने का, अच्छे से रिवीजन का, ठीक है। तो संडे का आप ऑफ रहेगा। और यदि आप कमेंट्स करके बताएं कि भाई संडे का ऑफ रखें या नहीं रखें, तो उसके लिए भी आप बता सकते हो, ठीक है। भाई आपको अब छुट्टियां हैं तो इस समय आपको पूरा समय मिलता है, तो जैसे भी आपको लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि भाई छुट्टी रखें या नहीं रखें। अब यहाँ पर इससे यहाँ पर सत्यापित होता है पूरा, इस तरह से आप इन सवालों को हल करें। अब आपको इसकी जगह कल आपको ये जो एक सवाल है जो मैंने बता चुका हूं आपको, ये गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसके आपको ये पूरे जांच करनी है, ठीक है। इसका गुणनखंड भी मैंने आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, तो इस सवाल को आपके लिए छोड़ रखा है, ये सवाल आप खुद हल करेंगे। अब देखें इसके बाद एग्जांपल नंबर 4, इसको देखते हैं, ठीक है। और निश्चित रहे आपको आपका कोर्स कंप्लीट ही कराया जाएगा, ठीक है। तो आप जितने भी हो सके अपने दोस्तों को इस चीज के बताएं, क्योंकि वहां पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो वही पैसे आप यहाँ पर फ्री में आप इजीली पढ़ सकते हो। अब है अगला जो सवाल 4 नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, आपको द्विघात बहुपद याद करना है। द्विघात बहुपद याद करो, इसमें आपको ज्ञात करना है, फिर आपको दे रखा है शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः। क्रमशः का मतलब ये होता है, अभी आपको बताता हूं, क्रमशः -3 एवं 2 है, ये आपका सवाल है, ठीक है, कि इनका गुणनफल कितना है 3 और 2। यहां पर ये शब्द आया क्रमशः, इसका मतलब है पहले आपको शून्यकों का योग है और बाद में आपको दे रखा है गुणनफल, ठीक है। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। इसके लिए आपको सीधा यहां पर एक सूत्र है जो आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस के, यहां लिखेंगे शून्यकों का योग, कोष्टक बंद, फिर लगाएंगे x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहां पर लिखेंगे आप शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये आपका सूत्र है, बराबर 0 और लिख दो चाहो तो, ठीक है, क्योंकि बहुपद ज्ञात, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, चलो 0 मत लगा, चल लगा दो इसके अंदर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा कंफर्म ले लेते हैं, क्योंकि आपको जो आंसर दिखा रखा है वो 0 में दिखा रखा है या नहीं दिखा रखा 0 में, ठीक है। तो आप 0 नहीं ले भाई, 0 में दिखाई नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ बहुपद ज्ञात करना है आपको, इसलिए यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसमें ऐसे कैसे उतारो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यहाँ पढ़ो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, पहले -3, कोष्टक लगाओ -3 लिखो, फिर लगाना है आपको x, फिर प्लस करना है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल देखो कितना आ रहा है 2, यहां पर लिखेंगे आप 2। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक माइनस, ये मैंने आपको बताया कि माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा प्लस 3x और प्लस 2, ये आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। सबसे सरल प्रश्न था ये, एकदम इजी प्रश्न, ठीक है। तो ये आपको एक सूत्र से ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग पहले कितना आ रहा है -3,
फिर x लगाया प्लस शून्यकों का गुणनफल 2, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। ये मैंने आपको बता रखा है, आप कंटिन्यू पूरी वीडियो देखोगे आपको एकदम इजी तरीके से मैथ समझ आएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक, अब देखो आगे। अब यहाँ पर ये देखने के बाद अब आपको एक्सरसाइज के, ये आपके हो गए एग्जाम्पल कंप्लीट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, उसको देखें आप। उसमें आपको पहले मैं दूसरा प्रश्न हल करवा रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने आपको दे रखा है, पहले के आपको गुणनखंड भी हल करने की कोशिश करें आप। दूसरे सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो दूसरे सवाल से हल कर रहे हैं यहां पर। प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, क्रमशः ये आपको दे रखे हैं। पहला जो सवाल है ये आपकी है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का दूसरे का पहला सवाल है, 1/4 और माइनस के 1। दूसरा सवाल है इसका √2, 1/3। और तीसरा जो सवाल है वो है 0 और √5। ठीक है, इसको देखो आप किस तरह से हल करते हैं। एकदम सरल तरीका है इनका। बहुपद के लिए आपको वही सूत्र लिखना है, x² माइनस शून्यकों का योग कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये आपको याद रखना है, ये सूत्र है। अब यहां पर देखो आप, x² माइनस शून्यकों का योग, पहले है वो योग है 1/4, फिर लगाना है आपको x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है माइनस के 1। ठीक है, इसको हल कैसे करते हैं देखो, x² माइनस x को 1 से गुणा करेंगे तो बेटा x, और नीचे कितना आ रहा है 4, प्लस कोष्टक माइनस ये क्या आएगा माइनस के 1। ये सब अच्छे से समझा रखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 दिख रहा है ना, उस 4 को इधर भी गुणा कर दो और इधर भी गुणा कर दो। 4 को इधर गुणा करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस के इस 4 को यहां से करेंगे 4। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरह से आप इनका द्विघात बहुपद याद कर सकते हैं। अब देखें इसके बाद, और दूसरा सवाल देखें आप, ये आप नोट कर लो। ठीक है, और कमेंट्स करके जो बता दिया करो कि समझ आ रहा है सर नहीं आ रहा। ये हो गया। इसके बाद देखो अगला जो सवाल है उसके अंदर भी यही है सेम, x² माइनस शून्यकों का योग कितना है √2, कोष्टक बंद कर दो और x लिख दो, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। क्लियर। यहां पर देखो आप, √2 को तो x से गुणा कर दो, कर दिया, प्लस 1/3। ध्यान रखें यहां पर 1/3, जो 3 नीचे है उसको किस तरह से हल करते हैं। 4 को भी हमने किया था, जो नहीं है उसमें आपको 3 लगाना है, इन दोनों में नहीं है तो 3 लगा दो, 3x², 3 यहां लगा दो, 3√2 x प्लस यहां पर तो लिखना है आपको 1। ठीक है, 3 नीचे से हटाना है। इस तरह से आप इनका क्या याद कर सकते हो, द्विघात बहुपद। क्लियर यहां तक? इसकी शॉर्ट ले लो या लिख लो आप। चलते हैं आगे। देखो आप, सूत्र यही रहेगा। सवाल देखो 0 और √5, तो ऐसे कैसे लिख दो, x² माइनस शून्यकों का योग 0 x प्लस √5, गुणनफल कितना दे रखा है √5 दे रखा है। तो आप इसको देखो आगे हल कैसे करेंगे, x², ये तो 0 हो गया पूरा बेटा, प्लस √5, ये हो गया आपका इसका द्विघात बहुपद। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। तो आपके ये जो 2.2 के 3 सवाल बचे हुए हैं जिनको आप हल करने की कोशिश करें, एक दूसरा है माइनस के 1/4 और 1/4, एक है 4 और 1, इनको आप होमवर्क है सोच लो आपका ये। और एक है आपको जो ये द्विघात पहला सवाल 2.2 का
पहला जो सवाल है x² माइनस के 2x माइनस के 8, इसकी आपको सत्यता की जांच करनी है। तो ये आपके प्रश्न थे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको वीडियो कोई भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके भी आपको इसको बता सकते हैं। उस प्रश्न को हम अगली क्लास में वापस इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।